दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के फैन हैं और उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब साबित हुए रविंद्र जडेजा तो फूट फूट कर रोने लगे और फिर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों रविंद्र जडेजा अपनी टीम को लास्ट ओवर में जीत नहीं दिला पाए? आखिर ऐसा क्या हुआ था मैदान पर जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? उनका वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, जडेजा और विराट में कौन सबसे खतरनाक फिनिशर है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हमेशा चेन्नई के लिए वन मैन आर्मी की तरह साबित होते हैं। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले रविंद्र जडेजा ने चेन्नई को कई असंभव से मैचेस में जीत दिलाई है और ऐसा ही कुछ करिश्मा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बेंगलुरु के खिलाफ भी आ चुकी थी। जी हाँ, दरअसल करो या मरो के मुकाबले में बेंगलुरु ने 218 रन ठोक डाले थे और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के बड़े बड़े नाम सभी फ्लॉप साबित हुए। हालत तो ऐसी थी कि 129 रनों पर ही उन्होंने अपने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया। जहां से चेन्नई की जीत तो वैसे भी नामुमकिन मानी जा रही थी और अब उन्हें केवल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का आखिरी रास्ता बचा था। बेंगलुरु तो जीत के जश्न मनाने लगी, उन्हें लगा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन अब मैदान पर तबाही बनकर उतरे छक्कों के सौदागर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा सलाब लाया कि पल भर में मैच को चेन्नई की तरफ झुका दिया। जडेजा ने आते ही मैदान को चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों को ऐसा पीटा कि उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से चेन्नई 180 रनों से अधिक बना चुकी थी। मैच पूरा पलट चुका था। उन्होंने धोनी के साथ 50 रनों से तूफानी साझेदारी को भी अंजाम दिया और अब यह मुकाबला लास्ट ओवर में जा पहुंचा, जहां आखिरी ओवर में चेन्नई को केवल 17 रन क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। चेन्नई फैंस को लगा कि धोनी और जडेजा तो इसे आसानी से बना लेंगे और ये उनके बाएं हाथ का काम है। धोनी ने पहली गेंद पर छक्का भी लगाया, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, उनके आउट होने के बाद चेन्नई के सिर पर मुसीबत के बादल छा गए और मुकाबला आखिरी 2 गेंद में जा पहुंचा, जहां 2 गेंद में 10 रन चेन्नई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। जडेजा दोबारा से पिछले साल का फाइनल का करिश्मा दोहराने का दम रखते थे, लेकिन करोड़ों फैंस तो उस समय आंसू बहाने पर मजबूर हो गए। उन दोनों गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए और चेन्नई प्लेऑफ से बाहर भी हो गई। इस पर भरोसा करना चेन्नई फैंस के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके थलापति जडेजा उन्होंने 22 गेंद पर 3 चौके और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 42 रन बनाए और अंत में 10 रन 2 गेंद पर नहीं बना पाए। इससे बुरा और क्या हो सकता है? हर तरफ मायूसी छा गई, लेकिन सबसे ज्यादा निराश कोई और था तो वह जडेजा। वह अपने आंसू को छुपा नहीं पाए और अब खुद अंतिम ओवर में उस खौफनाक मंजर को बयान करते हुए उन्होंने अपने पूरे बयान से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जडेजा ने खुलासा करते हुए कह दिया कि मुझे अभी भी खुद पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं मैच को खत्म नहीं कर पाया। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मुझे लगा था कि मैं जीत दिला सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें पूरे तरीके से विफल साबित हुआ। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सच कहूँ तो जैसे ही धोनी भाई आउट हुए, मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। यदि दूसरे तरफ वो होते तो मैं मैच खत्म कर देता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गेंदबाज क्या करने वाला है। लेकिन जैसे वो आउट हुए, चेन्नई फैंस उम्मीदें हार गए। मुझे उन पर पूरा भरोसा ही था कि मैं मैच खत्म कर पाऊंगा और उसका मुझ पर गलत इंपैक्ट हुआ। मैं धोनी भाई के लिए मैच जीतना चाहता था और ये सीजन जीतना चाहता था, क्योंकि पता नहीं अब वो दोबारा हमारे साथ खेलेंगे या नहीं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कब माफ कर पाऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जडेजा भी धोनी को याद कर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? क्या विराट कोहली बेंगलुरु को IPL 2024 के चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान में खेल तो RCB रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों, धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले यानी कि RCB और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है। तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है। आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए CSK की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी। और दोस्तों, बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डु प्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली, तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केवल फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए। और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती। लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है?
वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों एम एस धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन एम एस धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे। तो वो जानते हैं कि इनको लेकर आए उनके सामने एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल सेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे। और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया। सेटअप ये था कि डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले। ये 10वें ओवर की बात है और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं एम एस धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना। बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों विराट कोहली इस ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे लेकिन कंफ्यूज हो गए, लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिचेल को तैनात कर ही रखा था और मिचेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया आरसीबी की टीम पर और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए। आगे चलकर डुप्लेसिस भी रन आउट हो गए। इससे दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ चेन्नई को बहुत मदद मिली। अब कहने को तो सेंटनर ने गेंदबाजी करी, मिचेल ने कैच पकड़ा, लेकिन असली किरदार इसमें भी धोनी का ही है। दोस्तों धोनी की इस चालाकी को सलाम है भाई, जिसे कोहली भी नहीं बढ़ पाए, इनफैक्ट शायद अपने लास्ट मैच में भी धोनी के सामने। वैसे दोस्तों आप सभी धोनी की चालाकी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया तो वहीं विराट कोहली और डुप्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। तो आखिर बेंगलुरु ने चेन्नई के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कैसे दोनों टीमों के बीच के मुकाबले में बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के पूरे मुकाबले की हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई और बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला रहा। जो टीम इस मैच को जीती वह सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को उनके घर में ही पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तुषार देशपांडे बहुत खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 2 रन दिए। बेंगलुरु की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले ओवर में टीम ने केवल 2 रन बनाई और चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट की बल्लेबाजी देखकर डुप्लेसिस भी अपने बल्ले का मुंह खोला। ठाकुर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रुके नहीं, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और इस ओवर में 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद अचानक मैदान में बारिश आ गई जिसके कारण मैच को रोकना पड़ गया, लेकिन बारिश बहुत जल्द रुक गई और ये मुकाबला शुरू हुआ। दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग करने आए। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और महेश ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में केवल 35 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद मिचेल सेंटनर को थमाई और बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। एक रन के लिए बेंगलुरु के बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे और बाउंड्री लगाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में मिचेल सेंटनर ने बेंगलुरु के दोनों बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में बांध कर रखा था और केवल इस ओवर में 2 रन दिए। 5 चौपाल में बेंगलुरु को स्कोर केवल 37 रनों तक बन पाया और चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर महेश तीक्ष्णा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर टीम के ऊपर से प्रेशर को हटाया और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इन दोनों स्पिनरों के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे और एक रन के लिए तरस रहे थे। अपना विकेट गंवाने से बाल बच रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाने से पूरी तरह से चेन्नई के गेंदबाजों ने रोक दिया और पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 42 रनों तक पहुंच पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। विराट शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी बेंगलुरु के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए। सभी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया, लेकिन वहीं चेन्नई के गेंदबाजों ने भी मैच को पलटने की पूरी कोशिश की और एक के बाद एक कई विकेट उखाड़ कर रख दिए। लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाजों को देखकर यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से चेन्नई के सामने 170